नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहान। अब रंग है तो उड़ेंगे ही, लेकिन इस बार रंग सिर्फ गलियों में नहीं, बाजार में भी उड़ने वाले हैं। कौन सा शेयर फीका है, कौन से रंगों का राजा बना हुआ शेयर है, कौन सा स्टॉक है जो पिचकारी की तरह बहुत तेज है। आपका पोर्टफोलियो इस होली रंगीन बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए खास पेशकश, होली के रंग शेयरों के संग। चलिए, तो आज इस खास शो में और चटकीला रंग भरने के लिए हम आपको अपनी टीम से मिलवाते हैं। दमदार रिसर्च लेकर हमारे साथ हमारी रिसर्च टीम पूजा, अंश तो जुड़ी चुके हैं, जो हर स्टॉक के विनर स्पेस के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उसकी एनालिसिस करने के लिए, फाइनल वर्डिक्ट देने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू, आपने समय निकाला। नहीं, वो आप जल्दी से करो क्योंकि दो प्रॉब्लम है इस वक्त। एक तो ये कि जो आपने गुलाल उड़ाई ना, उसकी खुशबू इतनी बढ़िया कि मुझे बस खेलने का बहुत मन हो रहा है, दूसरा खाने का बहुत मन हो रहा है। मिठाई रखी है 5-5 मेरे पास रखी है, तो बस नहीं, अब शुरू करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो अभी कैसा है कि हम तो चटक रंग के साथ शुरुआत करते हैं। मैंने हरा रंग फेंक के थोड़ा मूड सेट करने का प्रयास किया, लेकिन पता है मूड सेट नहीं हो रहा है। सेट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अब बाजार में आप देखिए थोड़ा प्रेशर बना हुआ है, लाल रंग हावी है। हमने सोचा आज शुरुआत फॉर अ चेंज उतरे हुए रंगों के साथ करते हैं। तो शुरुआत मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन पूजा मुझे आप ही के साथ शुरुआत करनी पड़ेगी। मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है कि आपको मेरे पास आना पड़ रहा है इस कैटेगरी। जरा बताइए, उतरे हुए रंगों में आज कौन सा रंग शामिल है? उतरे हुए रंग, ये बेसिकली हम उस शेयर को बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं जिनका कि मोमेंटम खत्म हो चुका है, उनका रंग उतर चुका है स्टॉक मार्केट में। वो ये स्टॉक है जिसमें कभी तेजी और निवेशकों का काफी रुझान हुआ करता था, लेकिन अब पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि उनकी चमक बहुत ज्यादा फीकी पड़ चुकी है। लगातार गिरती कीमतें हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी कमी आ चुकी है, बाजार में भी नेगेटिव सेंटिमेंट वाले स्टॉक्स हैं ये सारे। तो कुछ 4 कैटेगरीज हमने रखी हैं। इसमें विनर कौन है ये तो अभी सर हमें बताएंगे, लेकिन इसमें हमने चुना है वारी एनर्जीज को, ट्रेंट को, स्पाइस जेट और ड्रीम फोक्स सर्विसेज। ये 4 कैटेगरी हैं इस स्पेस में उतरे हुए रंग में। तो सर बताइए कौन सा स्टॉक होगा उतरा हुआ है? हो चारों कैटेगरी एक बार जरा बताइए। वारी एनर्जी जो अच्छी मजबूती के बाद थोड़ा ढीला, ट्रेंड हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा, लेकिन 2 साल से 1-1.5 साल से सुबह सुबह आक्रमण एकदम। स्पाइस जेट और ड्रीम फॉक्स सर्विसेज, वैसे तो एक वारी को छोड़ दें, वो कम उतरा हुआ रंग है। ट्रेंड भी ठीक है, आगे पीछे रंग आ ही जाएगा। बचे अब दोनों, स्पाइस जेट और ड्रीम फॉक्स। लेकिन स्पाइस जेट इसमें सबसे पहले ये मुझे लगता है कि विनर है इस कैटेगरी का, और उसकी वजह है कि एक तो कंपनी पे 5,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है ऑलरेडी। फ्लाइट्स ग्राउंड होने की समस्याएं कंपनी की बरकरार है, कैश फ्लो नेगेटिव लगातार है ही। एक और चीज़, 2025 छोड़ दें लास्ट ईयर, अदरवाइज लगातार हर साल कंपनी नुकसान में रही है। और अभी हाल ही में इसने किया है QIP, और वो QIP ऐसा है कि यहाँ इस QIP में बाजार के बड़े बड़े दिग्गजों ने पैसा लगाया। 60 रुपये के आसपास QIP किया था पिछले साल, और वहाँ से लगभग 15 रुपये तक आ गया, यानी कि 25% रह गया QIP के दाम से। और आपने हाल ही में देखी कई सारी ब्लॉक डील्स भी हुई। तो सबसे ज़्यादा नुकसान और सबसे ज़्यादा समझदार और बड़े निवेशकों को स्पाइस जेट में लगा है। सबको लगा कि ये स्पाइस जेट में पैसा डालने से इंडिगो हो जाएगी, लेकिन इंडिगो वेंट गॉन वाला मामला हो गया। तो बिल्कुल भी तो स्पाइस जेट मतलब सबसे बड़ी बात, किसी दूसरी कंपनी के नुकसान का फायदा भी नहीं उठा पाएगी। एग्जैक्टली। तो इसलिए मुझे लगता है कि बेरंग शेयर उतरे हुए रंग स्पाइस जेट के। चलिए सर, आपने तो एक क्लू दे ही दिया। ये तो उतरे हुए रंग है जो कभी चढ़े थे अब उतर गए, लेकिन वो रंग जो बेरंगी हैं, जिनमें कभी जान ही नहीं रही, सर उनके बारे में भी जान लेते हैं। अंश बताएं। बिल्कुल, कुछ ऐसे स्टॉक है जो बिल्कुल बेरंग है, ना लाल दिखा रहे ना हरे दिखा रहे। इनमें ना एक्साइटमेंट है, वॉल्यूम भी कम है, चार्ट्स पे भी कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा। पिछले 6 से 12 महीने का भी अगर मूव देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट के आसपास ही है। ये पोर्टफोलियो में बस ऐसे ही पड़े, ना घट रहे हैं ना बढ़ रहे हैं। और ऐसे कुछ स्टॉक्स पे अगर हम ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे एक कॉनकोर है, ओला इलेक्ट्रिक है, UPL है और कल्याण ज्वेलर्स है। सर एकदम ठंडे पड़े हुए हैं, पोर्टफोलियो में है, लेकिन समझ नहीं आता कि करेंगे कुछ, इनमें रंग भरेगा भी कि नहीं। क्या लगता है सर आपको, इस श्रेणी का विनर कौन लगता है? इसमें भी एक स्टॉक मेरी रिकमेंडेशन है, दोनों आज कॉनकोर मैंने 900 रुपये के आसपास अकाउंट किया था। सब इतनी बढ़िया कंपनी चलते ही नहीं, मतलब पता नहीं बेरंग हो गया।
थैंक गॉड बाकी मेरे रिकमेंडेशन लिस्ट में कभी नहीं रहे। ओला एक बार हमने बीच में किया था, लेकिन वो आईपीओ के वक्त हमने मना ही किया था, और उसके बाद एक ट्रेडिंग कॉल के तौर पर था। यूपीएल मैंने कभी रिकमेंड किया हुआ याद नहीं आता, कोई ट्रेडिंग को छोड़ दे, और कल्याण भी एक आध बार कोई ट्रेडिंग के लिहाज से छोड़ दे। बट इन चारों में जिसके रंग वापस से आना मुश्किल है वो ओला इलेक्ट्रिक है। बेरंग इसके रंग लौटना मुश्किल है, कोशिश कर रही है कंपनी। मार्केट कैप घट घटा के 15,000 करोड़ के नीचे हो गया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इनको बड़े बड़े हाथियों से लड़ना है। हीरो, टीवीएस ग्रुप, फिर ये सारे इतने बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बड़ा पैसे का मसल है, मार्केटिंग नेटवर्क है। 70,000 करोड़ का मार्केट कैप होता था एक वंस अपॉन अ टाइम में, अब 15,000 करोड़ रही। वॉल्यूम में ग्रोथ हो नहीं रही है, लगातार वॉल्यूम घट रहा है। 60% से ज़्यादा इसके वॉल्यूम्स घट चुके हैं, गाड़ियाँ बिक नहीं रही है। मार्केट शेयर वंस अपॉन अ टाइम 35-40% से ऊपर होता था, अब घट के 6% रह गया। यानी कि ओला लेके आपका मन डोलेगा ही डोलेगा बिल्कुल। इसका ओला इलेक्ट्रिक में कोई स्पार्क अब बचा नहीं है, तो यही है बेरंग शेयर आपके लिए। स्पार्क यहाँ जरूर बचा ना हो, लेकिन भाई होली का मौका है, बहुत बेरंगियत की बात हो गई, अब थोड़ा रंग जमाने का समय आ गया। पूजा, शुरुआत आपने उतरे हुए रंगों से, अब थोड़ा रंग आपको ही जमाना पड़ेगा। जी, तो अब हम बात करेंगे रंग जमाने वाले स्टॉक की, और इस कैटेगरी में उन स्टॉक्स को हमने रखा है जिनका की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रहा और इन्होंने बाजार में अपना रंग जमा दिया है। अगर मार्केट लीडर के भी हिसाब से देखें तो अपने सेक्टर की, अपने स्पेस की ये लीडर है, इसको लीडर के तौर पर देखा जाता है। अच्छी ग्रोथ है, मल्टी बैगर साबित हुई है, तो इस तरीके से मल्टी बैगर रिटर्न देने वाली ये कंपनी बन चुकी है। तो इस कैटेगरी में हमने जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं रंग जमाने वाले स्टॉक्स, इसमें बीएसई है पहला, तो फिर दूसरा है वेदांता, यूनियन बैंक, सरकारी बैंकों की भी काफ़ी बातें हुई हैं तो उसमें यूनियन बैंक काफ़ी अच्छा लगा, और आदित्य बिरला कैपिटल, इसने भी दमदार रिटर्न दिए हैं अपने सेक्टर एनबीएफसी से देखें तो धीरे धीरे इस स्टॉक ने भी अपना रंग जमाया है। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं। सॉलिड कैटेगरी। अब मैं जानना चाहती हूँ सर चुनेंगे कैसे? ये आसान है ये। अच्छा, वो अच्छी वालों चीज़ों में क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को बोले ये बेरंग है, ये बदरंग है, इसका रंग उतर गया, और कभी गलती से वापस बढ़िया हो जाए तो अच्छा मुझे उस दिन तुमने ये बोला था। लेकिन जो अच्छे उनमें कोई टेंशन वाली, बीएसई, वेदांता भी हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में 87, 88, 90 रुपये से रहा है, और डिविडेंड और वो सब मिला के देखें तो 900, 950 रुपये का इन्होंने वो दे दिया है। और बीएसई है ही है। यूनियन बैंक भी हमने पिछले साल पे रिकमेंड किया था, 80 रुपये के आसपास एबी कैपिटल रिकमेंड किया, वहाँ से 3 गुना हो गया। लेकिन देखिए रंग जमाने वाला स्टॉक तो एक ही है, और वो स्टॉक है भी नहीं, अपने आप में पूरा एक्सचेंज है। बीएसई के जैसा कोई स्टॉक है ही नहीं। हमारी रिकमेंडेशन प्राइस से करीबन 30 गुना 35 गुना तक भी हुआ है। अभी भी ख़राब मार्केट में भी अभी भी 20 गुना तो है ही जहाँ से हमने रिकमेंड किया। और लगातार हमने, सबसे बढ़िया बात है कि लोगों का पैसा इसलिए भी बना कि स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रही कि होल्ड करके रखे जब तक एनएससी का आईपीओ ना आए, तो उस वजह से पैसे भी बन गए। स्ट्रक्चरल ग्रोथ आई है, डेरिवेटिव सेगमेंट इनका तेज़ी से बढ़ा, उससे फ़ायदा हुआ है। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, मार्जिन मजबूत है, कैश रिच कंपनी है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, सब्सिडीज़ में ज़बरदस्त वैल्यू है। बीएसई से बढ़िया क्या है? बेस्ट। अग्रीड। बीएसई इज द बेस्ट। ओके, बीएसई इज द बेस्ट, और इसने वाकई में पोर्टफोलियो जो निवेशकों का है उसमें रंग जमा दिया है। लेकिन आइए कुछ और स्टॉक्स पे भी फोकस करते हैं जिन्होंने रिटर्न्स के मामले में पूरी रंगीनियत बिखेर कर रखी हुई है। अंश, आपके पास ऐसी कोई कैटेगरी है? बिल्कुल रंगीन स्टॉक्स है, और ये लाल निशानी हरा निशान वाला रंग है। अरे वाह, बिल्कुल गॉड। तो हर साल यहाँ पे कंसिस्टेंट रिटर्न दिखता है, मजबूत रिटर्न दिखता है। डिविडेंड के थ्रू भी रेगुलर यहाँ पे इनाम मिलता हुआ दिखता है शेयर होल्डर्स को बोनस, बायबैक या रिवॉर्ड का तो भी तोहफा यहाँ पे मिलता हुआ दिखता है। और ना सिर्फ कैपिटल अप्रिसिएशन बल्कि अच्छा खासा कैश फ्लो भी यहाँ पे बनता हुआ दिखता है। और इस लिस्ट में हम देखें तो M&M, इंडियन होटल, वेदांता और मैस्को डॉक जैसे स्टॉक्स इस लिस्ट में शामिल हैं। ओ मैस्को, मैस्डॉक। मेहुल कोठारी साहब के बाद में इतना स्टाइलिश मैस्डॉक। ओके, तो 4 स्टॉक हैं जो महिंद्रा एंड महिंद्रा डेफिनेटली बेहद मजबूत और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये। इंडियन होटल्स भी लगातार बहुत अच्छा परफॉर्म करता रहा। वेदांता तो कहना ही क्या, ज़बरदस्त डिविडेंड पेइंग, और अब तो कमोडिटी साइकिल भी चल रहा है। मजगांव डॉक, मुझे याद है 125 रुपये के टायर का इशू प्राइस था, तब हमने कहा भी था कि भाई छुट्टी लेके इस आईपीओ में पैसा लगाओ, वहाँ से क्या पैसा बना है। तो नेहा, अगर इन चारों में से एक चुनना है तो वो फिर वेदांता ही होगा, क्योंकि जो जिस लेवल का पैसा बना के दिया, वेदांता का रंग जमा दिया में आने वाला ही था। बीएसई के साथ एकदम टाई ब्रेकर में थोड़ा सा पीछे रह गया, लेकिन वेदांता ने कच्चे तेल की कमी से इनके रियलाइजेशन में सुधार हो रहा है, वैल्यूशंस आकर्षक हैं,
एल्यूमिनियम, जिंक, निकल, कॉपर, सिल्वर, इनकी ग्रुप कंपनी में, हिंदुस्तान जिंक में सब बढ़िया काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक से भारी भरकम डिविडेंड आता है, खुद भारी भरकम डिविडेंड देते हैं, बेस्ट कंपनी है। और मैं बता दूँ 87 रुपये 30 पैसे में जब पहली बार डीलिस्टिंग ऑफर आया था, वहाँ से हमने रिकमेंडेशन लगातार शुरू की। 132 पर वापस रिवाइज हुआ, तब रिकमेंडेशन की, 325 का टारगेट तब दिया था, फिर 500 का, 700 का, और उसके बाद हमने लगभग सारे टारगेट आ भी चुके हैं। हमने कहा अब भी से होल्ड करिए। डिविडेंड मिलाकर देखें तो करीबन जिस प्राइस से हमने रिकमेंड किया था 90 के आसपास, वहाँ से 950 रुपये तक हो चुका है डिविडेंड मिलाकर देखें तो इसलिए रंगीन रिटर्न तो वेदांता नहीं दी है। बिल्कुल, और बिल्कुल बना के रखिएगा क्योंकि आगे भी इसके रंग में भंग नहीं पड़ने वाला है। चलिए अब आते हैं, अब देखिए होली का टाइम होता है, सबके एक फेवरेट कलर होते हैं, लेकिन उन सब में भी एक राजा होता है। तो पूजा के पास चलते हैं। पूजा ज़रा बताइए, रंगों का राजा वाला शेयर स्टॉक कौन सा है? जी, रंगों का राजा यानी कि स्टॉक मार्केट का राजा, अपने सेक्टर का राजा, इसको उस तरीके से हम लेकर आए आपके लिए। तो वो स्टॉक्स जो अपने सेक्टर के लीडर रहे हैं और लगातार लीडरशिप के पोजीशन पर बने हुए हैं, धीरे धीरे नहीं, अपने शुरुआत से ही हमने देखा कि बेहतरीन प्रदर्शन कर ये अपने सेक्टर में को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और आगे भी इनका जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान है वो काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है। इस वजह से इन स्टॉक्स को जो हम बोल रहे हैं, अगर स्टॉक मार्केट के लिहाज से देखें तो ये अपने अपने कैटेगरीज के, अपने अपने सेक्टर के राजा ही हैं। तो इसमें जो स्टॉक्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं उसमें पीएसयू बैंक के स्पेस की दिग्गज कंपनी एसबीआई, ये पीएसयू नहीं, ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की देखेंगे तो दिग्गज कंपनी है। हिंदुस्तान जिंक, फार्मा स्पेस से अगर देखें तो इस सेक्टर में डीवीज लैब काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। और क्यूएसआर स्पेस में अगर हम देखें तो जोमेटो का कहीं ना कहीं नाम आता है क्योंकि इनके भी लॉन्ग टर्म प्लान काफ़ी हैं और सेक्टर के लीडरशिप की पोजीशन जो है वो ये कंपनी भी एंजॉय कर रही है। तो ये 4 कंपनी, दिग्गज कंपनी हमने आइडेंटिफाई की है इस सेक्टर के, इस स्पेस के लिए। सर अब बताइए, ये भी कुछ आसान काम नहीं, थोड़ा टफ ये सबसे मुश्किल काम यही है। अभी तक जितने सवाल है उनमें सबसे मुश्किल ये है। इसमें एक काम करते हैं, कट शॉर्ट करना चालू करते हैं। तो पहले तो एटर्नल को साइड में कर दीजिए। भले हमने 40 रुपये 50 रुपये से रिकमेंड किया, 300 हुआ भी, अभी थोड़ा सा ठंडा है मामला। 400 तक गया था, तो अभी थोड़ा ठंडा है क्योंकि थोड़ा कंपटीशन वगैरह बढ़ रहा। तो एक बार एटर्नल को मतलब प्रिंस कह सकते हैं, राजा नहीं कह सकते हैं। अच्छा, हाँ, ओके। और हिंदुस्तान जिंक भी प्रिंस की कैटेगरी में ही आएगा क्योंकि अल्टीमेटली तो वेदांता है किंग इनका। तो ये 2 साइड में करते हैं। अब 2 बचे आपके एसबीआई और डीवीज। तो एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक, मुनाफे में ज़बरदस्त ग्रोथ, 21,000 करोड़ का मुनाफा स्टैंड अलोन और सब्सिडी मिला के देखेंगे तो ज़बरदस्त हो जाएगा। अभी भी बहुत सारी सब्सिडीज हैं जिनका वैल्यू अनलॉकिंग होना बाकी है। एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ आएगा, आपको पता ही है जी। इसके अलावा गाइडेंस और स्ट्रॉन्ग किया है, 15% के आसपास, 12% से लोन ग्रोथ का गाइडेंस 15% कर दिया है। इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन है पूरा का पूरा। तो मुझे लगता है एसबीआई तो है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं विनर। लेकिन विनर के साथ साथ एक और विनर है इसमें, इस कैटेगरी में 2 रखे हैं। दूसरा है डीवीज लैब। अच्छा, डीवीज लैब निफ्टी का स्टॉक और सीडीएमओ की दिग्गज कंपनी। और मुझे लगता है जो कुछ भी ग्लोबली ये सब कुछ चल रहा है, कर रहा है, इसमें डीवीज लैब के लिए बहुत बढ़िया स्कोप है आगे बढ़ने का। और डीवीज में भी बढ़िया एक्शन हो सकता है। सीडीएमओ में वॉल्यूम बढ़कर करीबन इस सेक्टर में 14% की ग्रोथ आ सकती है कारोबार में। वेट लॉस ड्रग्स की थीम से बड़ा फ़ायदा हो सकता है। कंपनी पूरी तरह से पोजीशन्ड है। मुझे लगता है एक ये स्टॉक भी है जो कमाल कर सकता है। निफ्टी में तो पहुंच ही चुका है, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी बड़ा फ़ायदा हो सकता है। ल्यूपिन, सिप्ला, डॉक्टर की कैटेगरी में ये जाने की तैयारी में है। ऑलराइट, तो रंगों का राजा की कैटेगरी में 2 राजा हैं जो निकल कर आते हुए दिखाई दिए हैं। अब मजबूत रंग वाले स्टॉक्स देख लिए, रंग उतरने वाले स्टॉक्स देख लिए, बेरंग स्टॉक्स देख लिए, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे भी है ना जो कंफ्यूज कर देते हैं, ऐसा रंग बदलते हैं ना कि आप चक्कर खा जाएंगे। और वो कैटेगरी अंश के पास है। अंश, रंग बदलने वाले स्टॉक्स बताइए जरा। बिल्कुल, जिस तरह गाल पर लगे हुए रंग पल पल बदलते रहते होली के दिन, अच्छा, वैसे कुछ ऐसे स्टॉक्स भी है जो डायरेक्शन बार बार बदलते रहते हैं। वाह, यहाँ पे वाह, खूब जम के होली के लिए इन्होंने लग रहा है। कल 2-3 बार मैंने कोशिश भी की थी फ़ोन पे संपर्क करने की, तो नहीं मिले। बात किया था। हाँ, वो तो बाद में किया था, उसमें आया भी था कि जिस व्यक्ति को आप अभी फ़ोन करना चाह रहे वो रंग बदलने में बिजी है। होली खेलने में, रंग बदलने में व्यस्त है। कृपया थोड़ी देर बाद अगर आप पहचान पाए तो संपर्क करें। बताइए। तो इनमें ज़बरदस्त उथल पुथल रहता है। रोज़ कोई ना कोई खबर, ट्रिगर या अनाउंसमेंट के चलते यहाँ पे जो है डायरेक्शन बदलते रहते हैं, मूव्स आते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि फंडामेंटली तो ये कंपनीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ अच्छे खासे दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो है वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आती है। और इस लिस्ट में देखें तो टेक्सटाइल में तो सबसे पहले यहाँ पे गोकुलदास एक्सपोर्ट है,
कोफोज आईटी के चलते यहाँ पर भी काफ़ी उथल पुथल दिखता रहता है, और टेलीकॉम में वोडाफोन आइडिया में तो काफ़ी ज़्यादा वॉलिटिलिटी दिखती है, और एबीबी भी इस लिस्ट में शामिल है। वॉलिटिलिटी मतलब उतार और चढ़ाव दोनों। वैसे देखो वोडाफोन आइडिया में तो उतार ही उतार था, चढ़ाव तो अब पहली बार आया। कोफोर्ज में भी उतार ही उतारे, तो इन दोनों को तो कट कर दो। अब बचा है एबीबी और गोकुलदास। एबीबी नतीजों पर जरूर ऊपर नीचे होता, खबरों पर नहीं, तो इसको भी मैं कट ऑफ करके फिर बचा है मेरा विनर कौन, गोकुलदास, जो वैसे तो फंडामेंटली बहुत बढ़िया कंपनी है, टेक्सटाइल स्पेस की मजबूत भी है, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। 90% बिजनेस इसका एक्सपोर्ट से आता है, अमेरिका से 90% हिस्सा है इसका। लेकिन ट्रेड डील की खबर आने पर बढ़ भी जाता है, थोड़ा डिले होने पे घट भी जाता है। अभी RODTP की जो स्कीम आई थी उसको रोकने की खबर आई थी, उसके बाद घट गया। तो ये खबरों के दम पर, मतलब जिस दिन इसकी खबर आ गई ना, समझ लो आप ये 5-10% तो ऊपर नीचे होना ही होना है। मतलब अच्छा, खुद की नहीं, सेक्टर की खबर पे, खुद की खबर पे स्टॉक 10% ऊपर नीचे हो तो समझ में आता है। तो ये है, कभी भी खबर के दम पर रंग बदल सकता है, पता है आपको, बदलेगा। ठीक है, चलिए अभी हम सूखे सूखे रंगों की बात कर रहे हैं, अब थोड़ा सा गीले रंगों की तरफ बढ़ते हैं। पिचकारी ट्रेड्स, पूजा जी जरा बताइए आप कौन सी पिचकारी लेकर आई हैं? जी, ये भी कहीं ना कहीं रंग बदलने वाले स्टॉक्स हैं, लेकिन ये भी शॉर्ट टर्म में बड़े स्विंग्स देते हैं। पिचकारी ट्रेड, जैसे पिचकारी आप चलाते हैं तो थोड़ी देर के लिए मजा देती है, उसके बाद में फिर फटाक से पानी आता है। फटाक से पानी आ जाता है। बहुत बड़ी है इतनी, मतलब एक बार अगर दूर से अगर दिखाए तो लोगों को लगे पिचकारी के रॉकेट रॉकेट है ये। युद्ध के मामले, और इसको अगर यहाँ तक आप खींच ले तो मिसाइल से कम नहीं लगेगी, न्यूज़रूम तक जाएगी। ऐसा ही कोई स्टॉक, ऐसे ही कोई स्टॉक है। और जब पिचकारी ट्रेड इनका चलता है, जब इनकी पिचकारी चलती है इन स्टॉक्स की, तो फिर बड़े बड़े लंबे रिटर्न्स भी देते हैं। तो बेसिकली हाई बीटा वाले स्टॉक्स हैं ये सारे, ऊपर की तरफ भी बड़ी गिरावट देते हैं, और जब चलने पे आते हैं तो बड़े रिटर्न से ये कमा के भी देते हैं। तो इस तरीके के प्राइस स्विंग्स और हाई बीटा वाले स्टॉक्स को हम पिचकारी ट्रेड की कैटेगरी में रख रहे हैं, और इसमें थोड़ा आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल होता है, इसलिए केवल 3 स्टॉक्स हम आपके लिए लेकर आए जिस तरह का माहौल इस वक्त है। तो केन्स टेक्नोलॉजीज एक हमने आइडेंटिफाई किया, दूसरा एंजल वन, और तीसरा HAL। मतलब आप ये कह रहे कि जो बड़े मुंह देते हैं तेजी या मंदी दोनों की तरफ, दोनों तो बहुत तीन ही ढूंढे, लेकिन तीनों कमाल के ढूंढे एकदम। बात तो सही है। केन्स टेक्नोलॉजी ने 2 बार ऊपर से 50% गिरा, ऊपर से 50% गिर के वापस डबल हुआ है। इस बार थोड़ा सा मामला, तीसरी बार नॉट दैट लकी। एंजल वन तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई अच्छी खबर आएगी तो ऐसे दौड़ लगाएगा, ख़राब खबर आएगी तो घटेगा भी। और HAL तीसरा है, ये ऑर्डर्स के दम पर या फिर किसी न किसी खबरों के दम पर बहुत ऊपर नीचे होता है। तो इन तीनों में से अगर एक स्टॉक फिर चुनना ही है तो जो बार बार लगातार वोलेटाइल हो और बड़े मूव है वो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि युद्ध के माहौल में तेज़ी भी बढ़िया होती है, बीच में जो कभी कभी वो तेजस को लेकर खबरें आती है तो गढ़ भी जल्दी से जाता है, बड़े ऑर्डर मिलने की उम्मीद भी है। तो ये सारी चीज़ों के बीच में HAL पिचकारी ट्रेड। ठीक है, लेकिन कोई भी होली जो है ना, वो गुब्बारे जब तक आप फेंके ना, उसके बिना पूरी होती नहीं। हमने तो बचपन में बहुत सारे गुब्बारे फेंके, लेकिन क्या अंश आपके पास ऐसा मौका है? आपके पास इनफैक्ट मैं मौका दे रही हूँ, गुब्बारे स्टॉक्स वाली कैटेगरी अगर आपके पास है तो जरा वो भी बताइए। बिल्कुल, गुब्बारे वाले स्टॉक्स की कैटेगरी है, इसमें पानी या हवा नहीं है, इसमें वैल्यूएशन भरा पड़ा है। क्या बात है, काफी ज्यादा हाई वैल्यूएशन है। अगर इंडस्ट्री से हम कंपेयर करें तो इनके जो वैल्यूएशन है वो काफी ज्यादा महंगे हैं, और इंडस्ट्रीज जो भी यहाँ पे अगर हम देखें तो उससे ही भी ज्यादा है। और इस लिस्ट में अगर हम देखें तो स्टॉक्स में हमें ट्रेंट, डिक्सन टेक और टाटा एल्क्सी नजर आ रहे हैं। ट्रेंट, डिक्सन टेक, टाटा, महंगे वैल्यूएशन वाले। डिक्सन महंगा था, महंगा है, महंगा रहेगा, वो तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। टाटा एल्क्सी भी सॉर्ट ऑफ बचा हमारा एक ही ट्रेंड जो हमने गलत महंगे वैल्यूएशन पे रिकमेंड कर दिया, तो मैं वो एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ। थोड़ा गुब्बारा फूला हुआ था, हमें लगा और फूलेगा, थोड़ा सा श्रिंक हो गया, लेकिन वापस शेप पे आ जाएगा, चिंता वाली बात है। लेकिन बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं कि जिस एक स्टॉक के पिछले साल भर में वैल्यूएशन करेक्ट हुआ है वो ट्रेंड है। तो वैसे कंपनी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। Tier 2 शेयरों में थोड़ा विस्तार कर रही है, नए स्टोर्स के ब्रेक इवन टाइम बढ़ने से थोड़ा सा हाई पर असर जरूर आया है। जूडियो का भी ऐसा तो ठीक चल रहा है, लेकिन वो बार बार फैशन जो बदलती है ना, उससे सेम स्टोर ग्रोथ थोड़ी सी, LFL ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन कुल मिला के ये है, ट्रेंड थोड़ा सा मुश्किल में है, हाई वैल्यूएशन वाला स्टॉक थोड़ा सा ठंडा होता दिखा है, तो गुब्बारे वाले शेयर हमारा ट्रेंड। ठीक है सर, हमने ये सारे स्टॉक्स की बात कर ली, लेकिन होली का त्योहार ऐसा है ना सर कि वो एक ही टाइम में ना ऐसे आपने पटाखा छोड़ा और वो फट गया, वैसा नहीं होता है। धीरे धीरे करके इसका रंग जमाया जाता है। तो सर इस थीम से जुड़ा हुआ मुझे बताइए कोई ऐसा स्पेस जो निवेशकों के लिए मुनाफे के लिए एक बहुत अच्छी कैटेगरी बन सकता है, जहाँ धीरे धीरे रंग जमता है। लेकिन बहुत बढ़िया आपका सवाल है और बहुत बढ़िया थीम भी आपने पकड़ी। धीरे धीरे रंग जमाने का काम अगर कोई करेगा
तो फिर वो म्यूचुअल फंड्स करेंगे, एसआईपी के जरिए होगा वो स्टॉक्स के बजाय। तो एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स के जरिए आपको लंबी अवधि में ग्रोथ का मौका देखना चाहिए। और धीरे धीरे रंग जमाने के हिसाब से मैं आपने हर कैटेगरी में 4-4 दिए ना, जी जी, यहाँ पे मैं आपको 4 फंड देता हूँ। क्या बात है। और सीधा फंड के नाम के साथ देता हूँ। नंबर 1 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अगर आप एक फ्लेक्सी कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए तो आप एक पराग पारिक चुन सकते हैं, या फिर कोई और दूसरा फ्लेक्सी कैप फंड आपको जो पसंद आए। दूसरा, एक मिड कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली मिड कैप स्मॉल कैप नहीं बनते हैं, लार्ज कैप बनते हैं। तो मिड कैप में आपकी रिस्क कम हो जाती है और रिटर्न लार्ज कैप से ज़्यादा। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड, ये एक फंड हो सकता है जो आपके पोर्टफोलियो में हो, या फिर कोई और दूसरा मिड कैप फंड आपको पसंद आता हो वो भी ले सकते हैं। तीसरा, अभी भी एक स्मॉल कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, जो एबेकस स्मॉल कैप फंड, जिसका NFO अभी जस्ट खुला ही है, अभी नया फंड आया है। Yes. और मैं नया फंड पे इसलिए दाव लगा रहा हूँ क्योंकि सुनील सिंघानिया साहब का फंड है और वो स्टॉक पिकिंग के मामले में बहुत माहिर माने जाते हैं। और स्मॉल कैप फंड इसलिए कि अब ऑफ लेट ज़्यादातर फंड में जैसे अब स्मॉल कैप पर पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव हो रहे हैं, ऐसे प्रूडेंशियल से लेकर कई सारे फंड मेजर। तो वजह है कि स्मॉल कैप इंडेक्स अपने टॉप से अभी भी 18% नीचे, 12 दिसंबर 2024 को लाइफ हाई बनाया था इसने, वहाँ से 18% नीचे, यानी कि वैल्यूएशन से आकर्षक है। और आखिर में एक मल्टी एसेट फंड आपके पास होना चाहिए, जिसमें सोना चांदी भी हो, इक्विटी भी हो, फिक्स इनकम भी हो, रीट्स इन्वेट्स भी हो। तो ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, ये 4 फंड आप बना लीजिए, ऐसा रंग जमेगा। अगले साल होली में अपन बात करेंगे इन चारों फंड को, देखो क्या मज़ा आता है आपको। चलिए, तो आपकी अगली होली, आने वाली होली रादर यहाँ पर सेट कर दिया। और हमारी ये खास पेशकश होली के रंग शेयरों के संग आपको कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सर का। सर, आपने समय निकाला और इस कलरफुल त्योहार वाले मौसम में आपने बताया कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो हमारे पोर्टफोलियो में रंग भर सकते हैं। स्पेशल थैंक यू ऑल्सो पूजा और अंश के लिए, जो हमारे साथ जुड़े और इतने बेहतरीन कैटेगरीज और इतनी बेहतरीन आप कह सकते हैं श्रेणियां चुनकर लाए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमें बताइएगा व्यूअर्स कि आपको हमारा ये शो कैसा लगा और अपने आइडियाज़ हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। हैप्पी होली।